नवा में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। अब से कुछ लम्हे पहले ही इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इस वक्त स्टूडियो में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। लोग कलमा तैयबा का वेट करते हुए बिल्डिंग से बाहर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अभी इस वक्त जब मैं स्टूडियो में ये खबर ब्रेक कर रहा हूँ, उस वक्त भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में लोगों में खौफ व हरास है। बिल्डिंग्स में लोग मौजूद थे, फौरी तौर पर बिल्डिंग से बाहर निकले कलमा तैयबा का वेट करते हुए। इस्लामाबाद में ज़लज़ले के अब से चंद लम्हे पहले शदीद झटके महसूस किए गए हैं। अभी भी मामूली झटके महसूस किए जा रहे हैं ज़लज़ले के आफ्टर शॉक्स, और लोगों में खौफ व हरास है। अहम खबर है, इस्लामाबाद में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए अब से चंद लम्हे पहले। अहम खबर आपको दे रहे हैं इस्लामाबाद से, जहां पर ज़लज़ले के शदीद झटके अब से चंद लम्हे पहले महसूस किए गए हैं। और बताना कबल वक्त होगा कि रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत कितनी थी। जावेद सुमरो हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगे। जावेद, बताइएगा इस खबर से मुताल्लिक। जी वहाँ बिल्कुल अभी कुछ ही देर पहले जो है इस्लामाबाद और इसके गिरदोनवाह में जो है अभी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। और इन ज़लज़ले के झटकों को महसूस करने के बाद जो कुछ लोग जो बिल्डिंग्स के अंदर हैं, उन्होंने जो है बिल्डिंग से बाहर निकलना शुरू कर दिया है। और ताहम ये कहना अभी कुछ कबल वक्त होगा कि इस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो रिएक्टर स्केल पर कितनी थी, इसकी गहराई कितनी थी। तो इस हवाले से ज़लज़ला पैमा मरकज़ जो है उसके साथ रब्ता करने की कोशिश की जा रही है, ताकि एग्जैक्ट इस ज़लज़ले की शिद्दत, इसकी गहराई और ये कौन सी जगह पर जो है इसका मरकज था, उससे हम मालूमात दे सके। ताहम इस वक्त इस्लामाबाद में और इसके गिरदोनवाह में जो है ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और जो लोग दफातर में हैं, जो लोग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं खास तौर पर, वो अपने दफातर से और अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं ताकि इस ज़लज़ले को जो है वो ज़लज़ले के किसी भी नुकसान से वो बच सके। बिल्कुल जावेद, ऐसा ही है। जिस वक्त ये ब्रेक कर रहा था मैं खबर, उस वक्त भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। लोगों में खौफ व हरास पाया गया। जो लोग बिल्डिंग्स में मौजूद थे, फौरी तौर पर वो बिल्डिंग से बाहर निकले कलमा तैयबा का वर्द करते हुए। इस्लामाबाद, पेशावर, सवात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं अनवर ज़ेब। अनवर, बताइएगा पेशावर में कौन कौन से मकामात पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं? पेशावर से भी हम रब्ता करने की कोशिश करेंगे, पेशावर के नुमाइंदे से, और सूरत हाल जानेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। फ़िलहाल आपको बताएं कि इस्लामाबाद, पेशावर, सवात में अब से चंद लम्हे पहले ही ये ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जिस वक्त मैं ये ख़ुद ख़बर ब्रेक करने लगा तो उस वक्त भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। और बताना कबल वक्त होगा कि गहराई कितनी थी, मुकाम कौन सा था, रेक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत कितनी थी, ये फ़िलहाल बताना कबल वक्त है। अलबत्ता इस्लामाबाद, पेशावर और स्वात में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। अनवर ज़ेब हमें पेशावर से एक बार फिर ज्वाइन करेंगे। अनवर, पेशावर में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए? जी बिल्कुल, ये सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि पेशावर के जो मुल्हिका इलाका है, खैबर है, मोमन है, ज़िला चारसदा है, नौशेरा, इन तमाम इलाकों में अब जो इत्तलात मौसूल हो रही है, इनके मुताबिक तमाम इलाकों में ज़लज़ले के शदीद झटके जो है वो महसूस किए गए हैं। पेशावर शहर में भी शदीद झटके महसूस किए गए हैं और शहरी जो है वो खौफ से बाहर अपने घरों से निकले, दफातर से बाहर निकले। काफ़ी अरसे तक ये झटके महसूस, लंबे तक जो है वो ये झटके जो है महसूस किए गए हैं। इस वक्त जो रेस्क्यू 1112 से इत्तलात मौसूल हुई है तो इनके मुताबिक उसने मुकम्मल अलर्ट जारी की है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों पर भी कॉल वगैरह से जो है वो कर रहे हैं ताकि वहाँ से इत्तलात जो है वो इकट्ठे की जाए। अभी तक जो है हमारे पास इत्तलात है, इनके मुताबिक कोई जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन ये है कि रेस्क्यू ने बाकायदा अलर्ट जारी किया है और शहरियों को कहा है कि अगर कहीं पर भी कोई वाक़या हो तो वो फौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। ठीक है। कोई भी अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा रोनुमा होता है, कोई वाक़या रोनुमा होता है, तो शहरियों को हिदायत भी की गई है कि वो फौरी तौर पर रेस्क्यू को इतला दें। अनवर पेशावर से हमें अपडेट कर रहे थे, पेशावर में भी यही सूरत हाल है। पेशावर और गिरदोनवाह में जो है ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा दीरबाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में, स्वात, मरी, पेशावर, लाहौर और आज़ाद कश्मीर में भी ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन करेंगे नुमाइंदा हम न्यूज़ तलहा। तला अपडेट कीजिएगा, लाहौर में कौन कौन से मकामात पर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं?
जी बिल्कुल, लाहौर शहर के मुतअद्दिद मुकामात के ऊपर ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पाकिस्तान भर की तरह लाहौर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और ज़लज़ले के झटके महसूस होने के बाद ही जो हाई राइज बिल्डिंग्स थी उनको इवैक्यूएट करवाने का अमल भी शुरू कर दिया गया है, जबकि साथ ही साथ ज़लज़ले की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 112 ने भी अपनी तमाम टीम्स को हाई अलर्ट कर दिया है ताकि किसी भी जगह से अगर कोई नुकसान की या किसी हादसे की इत्तला मिलती है तो वहाँ पर फौरी तौर के ऊपर मौके पर रिस्पॉन्ड किया जा सके। जबकि दूसरी जानिब अभी तक जो है वो ज़लज़ले की शिद्दत का या इसके एपिसेंटर के बारे में जो है वो मालूम नहीं हो सका है कि ये ज़लज़ला जो है ये कहाँ से जनरेट हुआ। ताहम अब जो है वो भी इस हवाले से मजीद मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। जी ठीक है तला, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर से हम अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर नाज़रीन को बताएं कि ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। चंद मिनट्स कबल इस्लामाबाद, सरगोदा, खुशाब, गिरदोनवाह में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और इन शहरों के गिरदोनवाह में जो मकामात हैं, इलाक़े हैं, वहाँ पर भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। पेशावर और गिरदोनवाह में, स्वात, दीरबाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ले से मुताल्लिक़ आपको अपडेटेड रखेंगे। इनसाइट में आप देख सकते हैं तांतलिया वाला से ये मनाजिर हमने इसकी स्क्रीन पर, जहां पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये जलसे का इनेकाद किया गया है और इसी पर जो है बिलावल भुट्टो पहुंचे हैं। अब से कुछ देर बाद वो खिताब भी करेंगे। इस जलसे से कारकुनान बड़ी तादाद में पहले से बिलावल भुट्टो के इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। एक बार फिर आपको ज़लज़ले से मुताल्लिक़ अपडेट रखें। सरगोदा, खुशाब और गिरदोनवाह में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। दीरबाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह में भी ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। इसके अलावा सरगोदा, खुशाब और इससे मुल्हिका जो इलाक़े हैं, जो शहर हैं, वहाँ पर भी शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जिस वक्त ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए उस वक्त लोगों में शदीद खौफ व हरास फैला। आपको ये बताएं कि वर्किंग आवर्स है, बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने काम काज पर मौजूद थे, ऑफिस में थे। जैसे ही ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए फौरी तौर पर जो लोग हैं जो बिल्डिंग्स में मौजूद थे वो बाहर निकले, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए जो महफूज मकाम पर वहाँ पर पहुँचे। इसके अलावा जो रेस्क्यू की टीमें हैं उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि अगर खुदा न खास्ता किसी मकाम पर कोई नाखुशगवार वाक़या रूनुमा होता है ज़लज़ले के नतीजे में तो फौरी तौर पर मकामी रेस्क्यू इदारे को मुतला किया जाए ताकि वो जाए हादसा पर पहुँचे। अलबत्ता ऐसी कोई ख़बर मौसूल नहीं हुई कि इस ज़लज़ले की बिना पर कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो। अलबत्ता पेशावर, स्वात, दीरबाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवाह समेत स्वात, सरगोदा, खुशाब और इस्लामाबाद में ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। ये अभी अपडेट आई है इससे मुताल्लिक़ के 6 शिद्दत का जो ज़लज़ला है ये इस्लामाबाद में और दी गिरदोनवाह में जो महसूस किया गया है। रिक्टर स्केल पर इसकी शिद्दत 6 बताई गई है। इसके अलावा जो मरकज़ है वो कोहे हिंदू कश रीजन बताया जा रहा है। महकमा मौसमियात की जानिब से आपको ये बता रहे हैं गहराई जो है वो 213 किलोमीटर बताई गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। रिक्टर स्केल पर जो इसकी शिद्दत थी ज़लज़ले की 6 बताई गई है। कोहे हिंदू कश रीजन इसका जो मकाम है। इसके अलावा गहराई 213 किलोमीटर बताई गई है। इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर और गिरदोनवाह में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जिस वक्त ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए उस वक्त जितने लोग बिल्डिंग्स में मौजूद थे वो खौफ हरास पाया गया। उनमें फौरी तौर पर बाहर निकले, कलमा तैयबा का विर्द करते हुए महफूज मकाम पर पहुँचे। और इसी से जुड़ी ये अपडेट आई है महकमा मौसमियात की जानिब से कि इसका जो मरकज़ था वो कोहे हिंदू कश रीजन। इसके अलावा शिद्दत 6 रिकॉर्ड की गई है रिक्टर स्केल पर और गहराई 213 किलोमीटर ये रिक्टर स्केल पर गहराई जो है वो नापी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं पेशावर, स्वात, दीरबाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर, स्वात, सरगोदा और लाहौर, इस्लामाबाद में शदीद ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लाहौर से एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे तलहा सईद। तलहा बताइएगा लाहौर में कुछ मालूम हो सका है कितनी शिद्दत का यह ज़लज़ला था? जी बिल्कुल, अभी तक इसकी एपिसेंटर के बारे में और ज़लज़ले के मैग्नीट्यूड के बारे में जो है वो ताहाल कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त है। अभी तक जो है वो इस बारे में इतलात मौसूल नहीं हुई है कि इस ज़लज़ले का एपिसेंटर कहाँ था, ये कहाँ से जनरेट हुआ और इसकी शिद्दत जो है वो कितनी रिकॉर्ड की गई है। ताहम लाहौर के बेशतर इलाकों के अंदर जो है वो ये ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं, जिसके बाद जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग खासा जानी और माली नुकसान की इतलात तो नहीं आई?
नहीं, अभी तक बिल्कुल भी किसी भी किस्म की जानी या माली नुकसान की जो है वो कोई भी इत्तला जो है वो मौसूल नहीं हुई है। ताहम ये जैसे ही जो है वो ज़लज़ले के बारे में इंफॉर्मेशन मिली, साथ ही रेस्क्यू 1112 ने अपनी टीम्स को हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया है और तमाम की तमाम टीम्स को जो है वो फौरी तौर के ऊपर किसी भी जगह के ऊपर ऐसे किसी हादसा रिपोर्ट होने की सूरत के अंदर फौरी तौर के ऊपर मौके पर रिस्पॉन्ड करने की हिदायत जारी की गई है। जी ठीक है तला, आप हमारे साथ ही रहिएगा। पेशावर से हम एक बार फिर ज्वाइन करेंगे अनवर ज़ेब। अनवर बताइएगा क्या सूरत हाल है अभी और कुछ मालूम हो सका है, शिद्दत कितनी थी इस ज़लज़ले की पेशावर में, और दूसरा ये बताइएगा कि कोई जानी और खुदा न खास्ता कोई माली नुकसान तो नहीं हुआ पेशावर में, या कोई रिपोर्ट तो नहीं हुआ? जी बिल्कुल, ये सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि खैबर पख्तूनख्वा के दीगर इलाकों से भी अभी जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं। इनके मुताबिक तकरीबन पूरे खैबर पख्तूनख्वा में ज़लज़ले के झटके जो हैं वो महसूस किए गए। पेशावर में अभी तक जो सूरत हाल है वो नॉर्मल है और रेस्क्यू 1112 ने जो ही ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए, क्योंकि ये इंतहाई शिद्दत के साथ है तो इसी वजह से उन्होंने अलर्ट जारी किया और अपनी टीमें जो हैं वो बिल्कुल तैयार खड़ी कर दी हैं। लेकिन उनके मुताबिक अभी तक पेशावर शहर से स्पेशली अभी तक कोई भी नुकसान का जो है उनको इत्तला मौसूल। ठीक है अनवर, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कोई जानी और माली नुकसान की इतलात पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा के दीगर शहर हैं वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुए। इस्लामाबाद से एक बार फिर ब्यूरो चीफ जावेद सुमरा में ज्वाइन करेंगे। जावेद, आपके पास क्या अपडेट्स आई हैं, कोई शिद्दत से मुतालिक या कोई मरकज़ से मुतालिक, क्या अपडेट करेंगे? जी बिल्कुल, वहाँ अभी कुछ ही देर पहले ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से जो इस ज़लज़ले की शिद्दत बताई गई है वो जो है वो 6 है, मैग्नीट्यूड इसका शिद्दत 6 है। इसकी जो गहराई है 213 किलोमीटर है और इसका जो मेन रीजन बताया जा रहा है जहां पर ये ज़लज़ला जनरेट हुआ है वो हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान बताया जा रहा है और इसका लेटीट्यूड जो है वो 36.16 है नॉर्थ में, और इसके अलावा लॉन्गिट्यूड जो है इसका 70.63 है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो जो ज़लज़ला है उसकी शिद्दत है वो 6 है और इसकी जो डेप्थ है यानी कि गहराई है वो 213 किलोमीटर है ज़मीन के अंदर, और इसका जो रीजन बताया जा रहा है ज़लज़ला पैमा मरकज़ की जानिब से वो हिंदू कश रीजन अफगानिस्तान है। ठीक है, अच्छा जावेद, ये भी मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस्लामाबाद या फिर इस गिरदोनवा में जो शहर हैं या इलाके हैं वहाँ से कोई जानी या माली नुकसान की कोई इतलात तो मौसूल नहीं हुई खुदा न खास्ता आप तक? वहाँ आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अभी तक हम इसी चीज़ को सर्च कर रहे हैं लेकिन कोई ऐसी इतला नहीं मिली जिससे कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो या कोई बिल्डिंग या कोई इमारत हो उसको कोई क्रैक आए हुए। लेकिन इस हवाले से हम इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को ही मालूमात मिलती है और इसके अलावा जो दीगर रेस्क्यू के ज़राए हैं तो अभी तक हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक ऐसी कोई इतला सामने नहीं आई। ताहम जो है हम मुतल्लिका इदारे जो हैं उनके साथ राब्ते हैं में ताकि ऐसी कोई मालूमात मिल सके ताकि हम अपने नाज़रीन को बता सके। ताहम अभी तक की इतलात हमें जो मिली हैं उसमें हमें कोई ऐसी चीज़ सामने नज़र नहीं आई जिससे कोई जानी या माली नुकसान हुआ हो। ठीक है, तीनों नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। एक बार फिर नाज़रीन को इस सूरत हाल से आगाह करें कि पेशावर, स्वात, दीर बाला, कोहाट, आज़ाद कश्मीर और गिरदोनवा में ये ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं। जिस तरह से नुमाइंदा हम न्यूज़ इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो ने हमें अपडेट किया कि जो ज़लज़ला पैमा मरकज़ है उनकी जानिब से ये अपडेट आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि गहराई 213, शिद्दत 6 और मकाम को हिंदू कश रीजन है। और तलहा की जानिब मूव करेंगे जो लाहौर में मौजूद है। तलहा, बताइएगा लाहौर से कोई अपडेट आ सकी है ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक कितनी इसकी शिद्दत थी लाहौर में और गिरदोनवा में? जी बिल्कुल, जैसे कि भी हमारे साथी रिपोर्टर हमें आगाह कर रहे थे, अपडेट कर रहे थे, इस ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो अभी तक बताया जा रहा है कि 6.0 मैग्नीट्यूड का ये ज़लज़ला जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। ताहम रेस्क्यू 1112 के मुताबिक अभी तक लाहौर शहर के अंदर जो है वो रेस्क्यू 1112 के कंट्रोल सेंटर को कोई भी इमरजेंसी कॉल जो है वो कहीं से भी मौसूल नहीं की हुई है। और जो है वो इसका मेन रीजन जो है वो बताया जा रहा है कि हिंदू कश रीजन जो है वहाँ से ये ज़लज़ला जो है वो जनरेट हुआ और उसके बाद जो है वो पूरे मुल्क के अंदर पंजाब समेत जो है वो ये ज़लज़ले के झटके जो है वो रिपोर्ट किए गए। खासतौर के ऊपर जो नॉर्दर्न एरियाज है वहाँ पर इस ज़लज़ले की शिद्दत जो है वो ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है। ताहम लाहौर के अंदर अभी तक किसी भी किस्म की जानी, माली या फिर किसी भी किस्म के ऐसे हादसा जो है वो कोई भी रिपोर्ट नहीं हुआ है। और अभी जो है वो लाहौर के अंदर तमाम की तमाम जिले इंतजामिया की टीम्स को, रेस्क्यू 1112 की टीम्स को हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की नागहानी आफत को फौरी तौर के ऊपर निपटा जा सके। जी, लाहौर या गिरदोनवा में आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। और दूसरा ये बताइएगा, जो लोगों में खौफ व हरास पाया गया था इतनी शिद्दत के ज़लज़ले के बाद, थोड़ा सा काम डाउन हुए, लोग अपने अपने कामों पर पहुंचे या अभी भी उनमें खौफ व हरास है?
جی بالکل، جتنی بھی ہائی رائز بلڈنگز تھیں ان کو ایویکویٹ کروا دیا گیا ہے اور تمام نجی بلڈنگز کی جو انتظامیہ ہے ان کے مطابق ان کو ادھر جو ہے وہ لوگوں کو ورکرز کو جو ہے وہ ابھی تک دوبارہ بلڈنگ میں جانے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ کچھ بھی جو ہے وہ ابھی ایکسپیکٹڈ نہیں ہے کہ اس کی آفٹر شاکس جو ہے وہ کب تک آئیں گے، اور آفٹر شاکس بھی چونکہ اس کے کافی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں، اسی وجہ سے تمام کی تمام جو ہائی رائز بلڈنگز ہیں وہاں پر ابھی بھی جو ہے ان کو ایویکویٹ ہی رکھا گیا ہے اور کسی بھی شخص کو جو ہے وہ اندر جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ جیسے ہی زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے تمام کے تمام دفاتر سے لوگ جو ہے وہ باہر سڑکوں کے اوپر نکلے، لوگوں کو کلمہ طیبہ کا جو ہے وہ ود کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے اور تمام کے تمام لوگ جو ہے وہ فوری طور کے اوپر جو ہے وہ انہوں نے ہائی رائز بلڈنگ سے نکل کر جو ہے وہ باہر کھلے مقامات کے اوپر جو ہے وہ زلزلے کے دوران جو ہے وہ پناہ لیے، اور جبکہ ابھی تک جو ہے وہ لاہور سے کسی بھی قسم کی جانی مالی نقصان کی جو ہے وہ کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ جی، جانی اور مالی نقصان کی کوئی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ نمائندہ ہم نیوز پشاور بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انور، آپ کیا اپڈیٹ کریں گے اس متعلق؟ کیا اپڈیٹس آئی ہیں زلزلہ پیما مارکیٹ کی طرف سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، جیسا پہلے میں نے کہا کہ یہاں پر جو ریسکیو 1112 ہیں اور ساتھ ہی فائنینشیل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے ان کی جانب سے الرٹ جاری کیے گئے ہیں۔ لوگوں کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی بھی جگہ پر کوئی واقعہ ہو، کوئی بلڈنگ کولیپس ہو یا کوئی اور حادثہ ہوا تو وہ رابطہ کر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ان کو کوئی اس قسم کے اطلاعات موصول نہیں ہوئی ہے۔ ساتھ میں ابھی چونکہ چند لمحے گزر گئے ہیں اور لوگ جو ہے کافی زیادہ کام ڈاؤن ہو گئے، اپنے آفیسز میں واپس آ گئے ہیں۔ زلزلے کے وقت بہت زیادہ لوگوں میں خوف، پشاور میں بھی یہی شدت تھی 6.0 جس طرح سے اسلام آباد سے ہمارے نمائندے نے اپڈیٹ کیا، پھر لاہور نے اپڈیٹ کیا، پشاور میں بھی یہی شدت ہے؟ جی بالکل، پشاور میں بھی زلزلے کی شدت 6.0 تھی اور ڈیپتھ جو ہے وہ 213 کلومیٹر ہے، اور اس طرح جو ایپک سینٹر ہے وہ بھی ہندو کش ریجن افغانستان میں ہے۔ چونکہ یہ نادرن علاقے ہیں پشاور میں اور اسلام آباد اور دیگر علاقوں سے زیادہ، تو یہاں پر زیادہ جھٹکے تیز محسوس کیے گئے ہیں، لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک کوئی اطلاع ایسی سامنے نہیں آئی کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ وہاں پر اس سے کوئی جانی یا مالی نقصان ہوا ہو یا کسی بلڈنگ کو نقصان پہنچا ہو۔ تمام ادارے جو ہیں وہ اس وقت الرٹ ہے